स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स टॉक पे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की एक और शरारत को लेकर। जी हाँ, अब तक हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की सारी शरारत पर डिस्कशन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लास्ट शरारत यानी लास्ट सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यह लास्ट शरारत है, जो एक्सक्लेमेटरी रूप सेंटेंस के रूप में जाना जाता है। तो आइए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि कैसे मैंने ग्रामर किंगडम के राजकुमार नरेशन की कहानी आपको किस तरीके से पढ़ा करके, किस तरह से समझा करके बताई, और उसमें हमने सारे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज किया। तो आइए देखते हैं आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में क्या किस तरह से सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो ये बात मैं कर रहा हूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें हम नरेशन को यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का क्या रूल है ये जानेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट टू को ही। सेट टू को हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड में। इसके साथ हम विथ का यूज कर सकते हैं, विथ अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सेंस होता है ये सडन फीलिंग होता है, एक अचानक सी फीलिंग इसमें, यानी आश्चर्य होकर के हम कभी दुखी होते हैं और कभी हम दुखी होने के साथ साथ काफी हम कभी खुश हो जाते हैं। तो सरप्राइज हमें दो ही चीजों का हो सकता है, दुख का या खुशी का। तो इस तरह से हैप्पीनेस भी कह सकते हैं, एक्सक्लेम विथ हैप्पीनेस। अब उसमें शब्दों का खेल यह है कि हम कभी हैप्पीनेस में इसको बदलते हैं, कभी जॉय में बदलते हैं। हम इसमें कभी सैडनेस का यूज कर सकते हैं, सैडनेस का यूज कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं रिग्रेट का। सरप्राइज का भी यूज कर सकते हैं, सरप्राइज। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को समझ सकते हैं, सेंटेंस के सेंस को समझ सकते हैं, और से टू को हम एक्सक्लेम विथ अकॉर्डिंग टू द सेंस का यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको हटाने के लिए हम बस वही दैट का यूज करेंगे। जी हाँ, हम दैट की बात कर रहे हैं, दैट हमेशा कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाने का काम करता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये रूल्स हम फॉलो करेंगे। कब? किस सेंटेंस में? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। पिछले क्लास में हमने बात किया था प्रीटी सेंटेंस को किस तरह से सेंटेंस को बदलते हैं, और इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो क्वेश्चन आई मीन कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने क्या देखा? दैट का यूज। इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि दैट का यूज करने के बाद जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएंगे असर्टिव सेंटेंस में। किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। या फिर अपना रूप परिवर्तन कर लेता है, पहले तो एक्सक्लेमेटरी में आएगा लेकिन असर्टिव में चेंज कर लेगा अपने आप को। और जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना दोस्तों, इसको हम फुल स्टॉप में बदल देते हैं, यानी फुल स्टॉप में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं लेट्स टॉक में, तो इसको चेंज करेंगे फुल स्टॉप में। ओके, तो इस तरह से दोस्तों ये सारे रूल्स हैं, इसको हम किस तरह से बदल सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। देखते हैं, रूल्स तो हमने जान लिया, देखते हैं कुछ एग्जांपल इसके साथ। हाँ, चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आप प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो ग्रामर के पड़े हुए हैं, आप उसका आनंद लीजिए, आप उसको एंजॉय करिए, और पूर्णतः ग्रामर में अपने आप को एक महारत हासिल कर लिए। आप महारत हासिल कराइए जिससे ग्रामर में आपको कोई कभी बीट ना कर सके। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नरेशन की। नरेशन को मैंने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया कहानी के तौर से। आज इसकी लास्ट सेंटेंस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस लास्ट सेंटेंस में हम देखते हैं किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो आपको कहानी याद होगी हैरी और मैरी की। हैरी और मैरी की कहानी है। तो हैरी मैरी की कहानी के बीच में हम कुछ कन्वर्सेशन डालते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो देखते हैं, आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। देखते हैं किस तरह से हैरी
किस तरह से अब मैरी से बात करता है। तो सबसे पहले हम हैरी को जानेंगे। हैरी को आप नहीं भूलेंगे। हैरी कौन है, कैसे वो बात करता है। तो ये आपका हैरी हैरी अब क्या कहता है मैरी से। क्या कहता है मैरी से, पहले हम मैरी को भी तो बना लें। ये है दोस्तों मैरी, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। इसके बारे में हमने चर्चा की। इस चर्चा के दौरान मैरी की बात किया हमने और हैरी का बात किया। तो ये हो गया आपके हैरी जी और ये है मैरी जी। तो हैरी मैरी के बीच के कन्वर्सेशन अब होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जी हाँ, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कैसे बदलते हैं देखते हैं। तो हैरी ने क्या कह दिया, कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल रिंग यू हैव। इस तरह का सेंटेंस बोला। किससे बोला, हैरी ने मैरी से कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल रिंग यू हैव। कितना सुंदर रिंग तुम्हारे पास है, कितना सुंदर। क्या यह सरप्राइज नहीं हुआ? हाँ जरूर यह सरप्राइज हुआ सुंदर रिंग को देखकर। तो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं देखते हैं यहाँ पे। हैरी सेड टू मैरी, क्या कहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिंग यू हैव। यह हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं कि हैरी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। हैरी सरप्राइज हो गया भाई, खुश भी तो है लेकिन सरप्राइज ज्यादा है। तो हैरी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज बोलता किससे है, मैरी से। मैरी दैट, क्या कहता है, दैट। अब हम इसको यहां पर लिखते हैं। क्या बोलता है, इस सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, असर्टिव सेंटेंस में। यू जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज सब्जेक्ट के रूप में है, इसको हम बनाएंगे, इससे चेंज करेंगे मैरी से कि सी हैड अ वेरी, व्हाट को चेंज कर देंगे वेरी में, वेरी ब्यूटीफुल रिंग। ये हमारा सेंटेंस बन गया। यानी हैरी ने मैरी से कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल रिंग यू हैव। ही सरप्राइज्ड and said, exclaimed with surprise that she had a beautiful ring. She had a beautiful ring. इस तरह से हमने रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को यानी हैरी के इस सेंटेंस को हमने कन्वर्ट कर लिया। तो हमें ये पता चला कि किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास, ये सेंटेंस समझ में आया होगा। दोस्तों इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारी कहानी के कॉन्सेप्ट को समझिए। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं, सारे ग्रामर के पोर्शन आपको मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ स्टोरी भी मिलेंगे आपको। तो रिसेंटली मैंने एक अच्छी स्टोरी बनाई है, ईश्वर की अद्भुत रचना, उसे भी देखना ना भूलें। तो देखते हैं कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इनके बीच के कन्वर्सेशन को। सपोज हम कोई ऐसा एग्जांपल बोलते हैं कि मान लीजिए हैरी का कुछ हो गया। हैरी कहता है, हैरी से कहता है, ओह आई हैव लॉस्ट माई पेन टुडे। दिस, ये इस तरह का जो एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर ओह के बाद दिया हुआ है, ये ओह क्या बता रहा है, ओह द एक्सप्रेशन ऑफ ओह इज फीलिंग दैट इज आई मीन, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है दुख। तो हैरी ने अपने दुख को एक्सप्रेस किया, क्या किया, हैरी
exclaimed with sorrow, sorrow भी कह सकते हैं आप, sadness भी कह सकते हैं। दैट का यूज करेंगे आप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद ओ को हमने रिमूव कर दिया। ओके, अब हमारे पास आई है, आई हैड से चेंज होगा तो यहाँ बनेगा ही हैड हो जाएगा, लॉस्ट इज पेन दैट डे। तो इस तरह से दोस्तों हमने दो सेंटेंस को देख लिया। आई होप कि आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आपको काफी हेल्प करेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो दोस्तों इस तरह से हमने देख लिया सारा नरेशन की कहानी और नरेशन के दोनों बेटों की शरारत। किस तरीके से हमने असर्टिव से, असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से इंपरेटिव, इंपरेटिव से ऑप्टेटिव और फिर एक्सक्लेमेटरी को भी देख लिया। बीच में मैंने कंडीशनल को भी देखा था, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था आपको। तो इस तरह से हमने सारा डिस्कशन कर लिया। अब कुछ नरेशन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें रिपोर्टिंग व पास्ट ना होकर के रिपोर्टिंग व प्रेजेंट और फ्यूचर में आता है। उसके लिए चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। किस तरह से जब रिपोर्टिंग व प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो क्या होता है, सेंटेंस को कैसे चेंज नहीं करते, और कुछ ऐसे सेंटेंस भी हम देखेंगे जो इनडायरेक्ट में तो आते हैं लेकिन इनडायरेक्ट में कभी उनका कन्वर्जन नहीं होता, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कन्वर्जन तो हम कर ही सकते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देख लिया कि क्या नरेशन की कहानी थी। आई होप कि आपको ये नरेशन समझ में आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। फिर मिलेंगे आपसे, मैं आपका साथी, मैं आपका दोस्त कुमार गौरव, फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।